हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है धीमा क्लासेस में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। मेदिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरोध निम्न कौन था? तो ऑस्ट्रिया। तो पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूट को विक्टर इमैनुअल में किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पर। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थी? तो नाविक। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरी ने कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की। रक्त एवं लौ नीति के अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? तो 1871। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो 1821। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 ईस्वी। एर्नियोपुल की संधि कब हुई? तो 1829। एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? तो तुर्की और रूस के बीच। सिडॉन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्शिया के बीच। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सिडॉन में। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो फ्रांस का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 ईस्वी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितनी युद्ध की थी? तो 3। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी। वियना कांग्रेस की पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो मेदिनी। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स 10 ने। वर्षा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई?
एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। यंग यूरोप के स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनः जागरण। रक्त और लौ नीति का अवलंबन किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का पूरा हुआ? सीडन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन III।